अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान ये कि कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ है और इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए लगातार अनुराग ठाकुर न्यूज क्लिक मामले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का हाथ जो है वो न्यूज क्लिक के साथ है। फंडिंग के मामले में राहुल पूरी बात बताए और राहुल को माफी मांगनी चाहिए। तो बड़ी बात अनुराग ठाकुर करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ है। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनाते हैं। देखिए, न्यूज क्लिक पे मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ। कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहां कहां मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। आप देश से माफी मांगिए कि जो चाइना न्यूज क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। राहुल गांधी जी, जब आप सदन में आ रहे हैं तो आप देश को बताइए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनसे फंडिंग प्राप्त हुई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि न्यूज क्लिक के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आई। क्या ये खेल तभी शुरू हो गया था जब सोनिया जी आप ओलंपिक गेम्स देखने चाइना गए थे और खेल देखने के बहाने वहां खेल करके आ गए। वो न्यूज क्लिक जो कभी 10 रुपए का शेयर था घाटे में चलने वाली, वो 11,000 रुपए में कैसे बिक पाए, वो मैं जानना चाहता हूं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना। आपको बता दें कि देश के कुछ मीडिया संस्थानों पर चाइनीज फंड लेने का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। देश विरोधी साजिश का खुलासा। कांग्रेस से चीन का क्या रिश्ता? देश के खिलाफ एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसकी गूंज आज देश की संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के अंदर भारत विरोधी साजिश की कलई खोल दी। पहले उन लोगों का खुलासा किया जो पत्रकारिता के भेष में भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। इतना ही नहीं, इस कृत्य में इस गैंग को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। सुना आपने कैसे ये साजिश रची जा रही थी। इस साजिश के तार चीन से भी जुड़े हुए हैं और इनका साथ दे रहे थे कांग्रेसी और भारत में बैठे पत्रकार। इसकी गूंज संसद में सुनाई दी और सदन में ही कांग्रेस चीनी भाई भाई के नारे भी लगे। चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से। ये ऐसी साजिश थी कि इसकी खबर पढ़ने और सुनने के बाद आम भारतीय को आसानी से विश्वास हो जाता, यानी उसका पूरा ब्रेन वॉश किया जा सकता है। लेकिन अब इनका खुलासा हो गया है। कैसे इसका खुलासा हुआ, आइए आपको बताते हैं। ये पूरा मामला देश विरोधी फंडिंग का है, जिसमें न्यूज क्लिक पर गंभीर आरोप लगे। पत्रकारिता के नाम पर देश के खिलाफ काम किया जा रहा था। मामले में 2018 से 2021 तक की फंडिंग की जांच की गई। ईडी ने छापेमारी कार्रवाई में अवैध लेन देन का खुलासा किया। अब इसकी पुष्टि अमेरिकी अखबार ने भी की है, जिसमें चीनी फंडिंग की बात सामने आई है। चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, छापेमारी में 38 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली थी। ये फंड